नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो सबसे पहले हमारे दिव्य न्यूज के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं आपके साथ मनोज प्रजापत। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से कोरोना के ऊपर काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना की स्थिति है वो चीन के अंदर भयावह होती जा रही है। तो तस्वीरें चीन से सामने आ रही है, उससे देख ये लगता है कि चीन में हालात वो बिगड़ गए, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई जानकारी वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। चीन की जो मीडिया है वो भी कोई पुख्ता खबरें वो नहीं दिखा रही है। इसके अलावा जो चीन का स्थानीय प्रशासन है, जो चीन सरकार है, वो अभी तक इस मामले में खामोश है। कोई भी बयान है या फिर कोई आंकड़े वो जारी नहीं करे, जिसके चलते कोई पुख्ता रिपोर्टें हैं वो चीन से नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से देश भर के अंदर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, चीन के अंदर बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला है। इसके अलावा ब्रिटेन हो, अमेरिका या फिर उत्तरी कोरिया हो, वहां पर भी कोरोना के मामले वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जी गजेंद्र, हम दर्शकों को बता दें कि हालांकि भारत में ऐसी अभी कोई चिंताजनक स्थिति है वो कोरोना को लेकर सामने नहीं आई है। हालांकि जैसे ही जांच के मामले जैसे जैसे बढ़े हैं, वैसे कोरोना पॉजिटिव के मामले भी हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि उतने आंकड़े भी नहीं है जो भारत के लिए चिंता का विषय हो। घबराने वाली बात नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, घबराने की बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई डर हो देशवासियों में या हमारे दर्शकों के बीच, क्योंकि अभी तक स्थिति इतनी खराब इंडिया में है नहीं। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे, इक्का दुक्का मिल रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान के अंदर टोटल 68 मामले वो सामने आ चुके हैं। 68 मामले हैं वर्तमान में राजस्थान के अंदर हैं, जिसके अंदर केवल जयपुर की बात करें तो जयपुर में कितने आंकड़े हैं? जी गजेंद्र, पूरे राजस्थान में आज की अगर दिनांक की बात करें तो कुल एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो कुल 68 मामले जयपुर के अंदर एक्टिव मामले हैं राजस्थान में, और उनमें से 54 मामले ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जयपुर के अंदर एक्टिव है। तो वहां का ऐसा मान सकते हैं कि जयपुर में जो एयरपोर्ट के जरिए जो आने वाले यात्रियों की जो जांच होती है उसके माध्यम से ये आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े अस्पताल भी हैं जहां पर उनको भर्ती किया जाता है, तो उससे पहले है वो उनकी कोरोना की जांच की जाती है। तो ऐसे में जयपुर में है वो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा मामले नहीं है। अब तक कुल 68 मामले पूरे राजस्थान के अंदर है वो एक्टिव मामले। अगर बात करें चीन की, तो चीन से भी गजेंद्र एक अपने भारतीय का एक वीडियो आया था और उनका कहना था कि जो भारतीय मीडिया दिखा रही है या जो यूट्यूबर दिखा रहे हैं ऐसा कोई यहाँ पर मामला नहीं है। हाँ, हालांकि कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, लोग मास्क लगाकर सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने दिखाया था कि काफी भीड़ बाजारों में थी उस दौरान, और उन्होंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी कुछ अफवाह मत फैलाओ, हमारे परिजन है वो हमें लेकर चिंता करते हैं कि आप वहां से आ जाओ। लेकिन उनका कहना था कि शायद ऐसा कोई चीन में भी अभी तक नहीं है कि मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ा हो। ये हम बात कर रहे थे मनोज के, अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया, क्योंकि मीडिया भी कुछ खुलकर नहीं बता रही है। इसके अलावा चीनी सरकार ने भी कड़े पाबंदियां लगा रखी, जिस चलते कुछ सामने खुलकर नहीं आ पा रहा है कि आखिर चीन में स्थिति क्या है। लेकिन भारतीय मीडिया वो दिखा रही है कि चीन में स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स नहीं है, रोड के ऊपर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ऐसे में संशय की स्थिति वो बनी हुई है। हालांकि अमेरिका के अंदर भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन कोरोना की शुरुआत की बात करें तो वो 31 दिसंबर तारीख थी और 2019 का वो साल था जब कोरोना का पहला मामला सामने आया था चीन के वुहान शहर से। उसके बाद में जिस प्रकार से हालात है वो बने, वो 2019 का वो दिन था 31 दिसंबर। बिल्कुल गजेंद्र, 2019 का अंतिम दिन 31 दिसंबर, और उस वहां से कोरोना की शुरुआत हुई, चीन से कोरोना की शुरुआत हुई। और देखते ही देखते लगभग एक महीने बाद में पहला मामला जो भारत में आया था उसका मैं बता दूं 30 जनवरी 2020 को भारत में मामला सामने आया था। युवती एक कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो कि चीन के अंदर पढ़ती थी। युवती है वो 33 वर्ष की छात्रा थी, चीन में पढ़ती थी, वो केरल आई थी, उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और पहला मामला है वो इंडिया के अंदर 30 जनवरी और 2020 को सामने आया था, जिसके बाद में एक के बाद एक मामले बढ़ते गए और कोरोना है वो बेकाबू हो गया। जी गजेंद्र, अपने राजस्थान की अगर बात करें तो 21 मार्च को पूरा लॉकडाउन है वो घोषित कर दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से घोषित किया गया था कि एक दिन का सभी को आपको एक दिन के लिए घर पे रहना, और फिर सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन घोषित हुआ था। और उसके बाद हमने देखा था कि सरदार शहर में कोरोना विस्फोट हुआ था एक प्रकार से। तबलीगी जमात से जो लोग लौटे थे उनमें से 7 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। तो लॉकडाउन क्या था
या उस समय क्या स्थिति थी, वो सरदार शहर वासियों से ज्यादा छुपी हुई नहीं है। उनको पता था कि उस समय सरदार शहर में क्या डर था। बिल्कुल, कोरोना के पॉजिटिव के मामले सबसे पहले सरदार शहर में भी देखने को मिले थे। 7 तबलीगी जमात से लौटे व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था गांधी विद्या मंदिर के अंदर। और काफी डराने वाला वो मंजर था, बहुत लोगों में डर था, गली गली और सड़कें सुनसान वीरान थी। हमने कवर किया था, पूरे साल भर कवर किया था कोरोना के अंदर, तमाम खबरों को हमने कवर किया था, किस प्रकार से कोरोना योद्धाओं ने काम किया, उसे कभी भी सरदार शहर वासी भुला नहीं पाएंगे। कोरोना योद्धाओं ने काफी अच्छा काम किया था, उस तत्कालीन प्रशासन ने भी अच्छा काम किया था, फिर चाहे महेंद्र दत्त शर्मा हो थाना अधिकारी, या फिर रीना छिपा हो बिल्कुल गजेंद्र, या फिर संत कुमार मीणा हो विकास अधिकारी, तमाम लोगों ने, सुशील कुमार सैनी हो जो तत्कालीन तहसीलदार थे, तमाम लोगों ने काफी अच्छा काम किया था। विकास सोनी हो जो कि चिकित्सा अधिकारी थे, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, अच्छे से टीम बनाकर काम किया। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने थी, और तभी शायद महेंद्र दत्त शर्मा चमके थे सरदार शहर के। जी बिल्कुल गजेंद्र, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो जो झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते थे, उनका जीवन यापन ऐसे होता है कि वो दिन भर का एक दिन का राशन है वो शाम को लेके जाते हैं और दूसरे दिन कमाते हैं, तभी उनके घर में राशन पहुंच पाता है। तो उस समय में महेंद्र दत्त शर्मा ने लगभग 50 परिवारों को गोद लिया था, जो तारानगर रोड पर स्थित झुग्गी झोंपड़ी वाले परिवार थे, जो रोजमर्रा पर निर्भर थे। उन 50 परिवारों को गोद लिया था और उन तक खाना पीना जो भी उनको, प्रशासन के अलावा भी तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो भामाशाह है, वो भी आ गए कोरोना के अंदर, जबरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन थे, किसान थे, उन्होंने भी काफी कुछ मदद की प्रशासन की, तभी जाकर हम कोरोना जैसे विकराल समस्या से, इस महामारी को हम झेल पाए, इससे लड़ पाए और इस पर विजय प्राप्त कर पाए। हालांकि स्थिति है वो दूसरी लहर के अंदर बहुत ज्यादा खराब हुई, उस दौरान काफी मौतें हमने देखी दूसरी लहर। प्रशासन ने भी आंकड़े छुपाने का काम किया। बिल्कुल, प्रशासन ने भी आंकड़े छुपाए, चिकित्सा व्यवस्था भी एकदम पूरी तरह से बिगड़ गई थी। लगातार हम जैसे देख रहे थे कि जैसे जैसे कोरोना की जो मौत के आंकड़े वो सामने आ रहे थे, तो उस समय हालात ऐसे थे कि मानव का साथ देने को तैयार नहीं था। लेकिन उस समय भी पवन सारण जैसे, सुनील मीणा जैसे लोग आगे आए, और वो जब कोई आदमी कोरोना से उनकी मौत हो जाती तो वो खुद जाते थे, उनको अपनी गाड़ी में डालकर अंतिम संस्कार जैसा कार्य करते थे। जहां परिजनों ने अपनों से मुंह मोड़ लिया था, उस समय में भी पवन सारण जैसे लोगों ने एक मानवता दिखाई और उनका अंतिम संस्कार, और आज वो जिंदा है। उनका कहना है कि जीवन और मौत है वो इंसान नहीं बल्कि ऊपर वाला तय करता है, और मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कार्य शुरू किया कि अगर मेरी जिंदगी और मौत तय है तो मेरी मौत ऊपर वाला तय करेगा, और ये कोरोना मेरी मौत नहीं कर सकता। इसी को लेकर पवन सारण है वो लगातार इसमें जुटे रहे। पहले उन्होंने पिकअप से शुरुआत की थी, तो वो कारवा आगे बढ़ता गया, काफिला बनता गया, कारवा बढ़ता गया, ये कहावत है इस प्रकार से। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे, फिर वो गांधी विद्या मंदिर और सरदार शहर का, उन्होंने भी काफी कड़ी मेहनत यहाँ पर की, काफी लोगों की उन्होंने सेवा की और काफी अच्छा उन्होंने काम किया गांधी विद्या मंदिर ने इस दौरान कोरोना के दरमियान। इसके अलावा कई सारी रसोइयां भी चली, आपको स्वाद याद होगा जनता रसोई का? जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता रसोई। उस समय ये था कि बाजार में कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता था, तो घूम फिर के वहां से न्यूज बनाने चले जाते थे, और वो प्यार से लोगों को खाना दे के आते थे, बनाते थे। हम भी वहां पर काफी बार गए और खाना खाया, तो उस समय बहुत अच्छा लगा। क्या हम खाने रसोई हो, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया। युवा शक्ति मंच था, युवा शक्ति मंच के लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया। इसके अलावा एक 31-13-30 टीम थी, सूर्या करके उनकी, सूर्या शर्मा है वो, राशिद ने भी काफी पुलिस कर्मियों को, या अर्जुन से काफी अच्छी इन लोगों ने सेवाएं की, काफी लोगों को राशन वितरित किया। इसके अलावा जो सराफ परिवार है, उन्होंने भी काफी लोगों को राशन वितरित किया। लगातार उन्होंने परिवारों को, मालू परिवार द्वारा भी, मालू परिवार की ओर से भी राशन वितरित किया गया। लगभग हजारों किट है वो गरीबों तक पहुंचाने का काम मालू परिवार ने भी किया। उनके कार्यकर्ता लगातार अलग अलग किटें बनाकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम करते थे। भामाशाह तो आगे आई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लोगों ने काफी अन्न है वो दिया था, चाहे बादासर के ग्रामीण है, फिर बहुत सारे गांव के लोगों ने आगे आए थे और लगातार उन्होंने सहयोग किया। तो इन सभी के सहयोग से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सके। आज हम इसलिए चर्चा करें क्योंकि नया साल है और कोरोना की चर्चाएं हो रही है, तो हमने सोचा क्यों नहीं कोरोना के ऊपर भी हम भी चर्चा करें कि किस प्रकार की स्थिति है वो इस समय राजस्थान में या फिर इंडिया में है। तो हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, मामले जरूर आ रहे हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी और हालात ऐसे नहीं है कि डरा जाए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार है वो काफी संवेदनशील है, लगातार मीटिंगें चल रही है, सरकार कड़ी निगरानी है। इस बीच में बता दूं चीन के जो स्थिति है हम जैसे मीडिया दिखा रही है,
उसको लेकर भी डब्ल्यूएचओ है वो चीन के राष्ट्रपति की 3 जनवरी को बैठक लेगा और उसमें डब्ल्यूएचओ द्वारा कहा गया कि जो भी सच्चाई के जो आंकड़े हैं वो इस बैठक में पेश करे। 3 तारीख को देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति द्वारा क्या वहां पर रिपोर्ट पेश की जाती है। लेकिन इंडिया की अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव के कितने मामले हैं, एक्टिव मामले तो 3609 मामले हैं वो वर्तमान में एक्टिव है इंडिया के अंदर। बिल्कुल, भारत के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक्टिव मामले हैं, हालांकि मौत का आंकड़ा अभी तक रिकवरी रेट की बात करें तो 98% रिकवरी रेट है, जो काफी अच्छी बात है। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है, मामले आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बूस्टर डोज थी, जिस प्रकार से डोजें लगी हुई है, तो जिस प्रकार से चिकित्सा महकमा है वो काफी अलर्ट है, सतर्क है, तो ये काफी राहत की बात है इंडिया के लिए। और हाल फिलहाल में जिस प्रकार से नेताओं के बयान आ रहे हैं, इनका साफ कहना कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगेगा इस बार, हम पहले से सतर्क हैं और ये अच्छी बात है। जी गजेंद्र, मैं आपको बता दूं, अभी भी दर्शकों को कहना चाहेंगे, जैसे भी आपके आसपास के जो अस्पताल है उनमें कोरोना की डोज लगाई जाए। आपने 1 लगा ली, 2 लगा ली, 3 डोज है वो कोरोना की लगाई जा रही है। जिन लोगों ने नहीं लगाई है, चाहे दूसरी डोज नहीं लगाई हो, तीसरी डोज, वो सबसे पहले यही काम करे। जैसे ही आपके नजदीकी अस्पताल में कैंप लगे, हम लगातार जानकारी भी पहुंचाते हैं कि कल इस अस्पताल में कैंप लगेगा, इस जगह कैंप लगेगा, उस माध्यम से आप वहां पर जा सकते हैं और डोज लगवा सकते हैं। क्योंकि भारत में जो हम आंकड़े बता रहे हैं कि और रिकवरी रेट बता रहे हैं, उसका सब मुख्य कारण यही है कि जो कोरोना को लेकर टीकाकरण शुरू हुआ और 3 डोज जो हर व्यक्ति को लगाए गए, तो भारत सरकार का और डब्ल्यूएचओ का यही कहना है कि जो व्यक्ति टीकाकरण करवा चुके हैं उनको शायद कोरोना है वो अपनी चपेट में नहीं लेगा। बिल्कुल, तो राहत की बात यही है कि कोरोना के मामले इंडिया में कम आ रहे हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और उम्मीद करेंगे कि कोरोना का दंश है वो इस बार भारत नहीं झेलेगा, कोरोना इस बार भारत नहीं आएगा। इन शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेंगे और एक बार फिर से सभी हमारे दिव्य न्यूज के दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हम आपको एक बार लास्ट अपील करना चाहेंगे कि अगर मामले बढ़ते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क अपन इतने समय से देख रहे हैं, घर पर भी बना सकते हैं। टीकाकरण है वो अवश्य करवाएं। एक बार से याद आया, अमरचंद जी रह गए थे, अमरचंद जी ने काफी बिल्कुल 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 अमरचंद जी एक शहर के एकमात्र ऐसे मास्क मैन थे जो पहली और दूसरी लहर में लगातार लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण करते रहे। और मुझे जहां तक उनका आंकड़ा याद है, 50,000 से ज्यादा मास्क है वो उन्होंने निःशुल्क अपने कपड़े, अपने पैसे से कपड़ा खरीदा, अपनी मेहनत लगाई। उनके बीवी बच्चे भी उस काम में सहयोग करते थे और बड़ा अच्छा कार्य उन्होंने किया था। और इस कार्य को देखकर काफी जगह उनको सम्मानित भी किया गया, उनके मोहल्ले द्वारा, वासियों द्वारा भी उनको सम्मानित किया गया और लगातार वो इस पद पर आगे बढ़ते रहे। आदमी खास बन गया। और यही होता है कि जब आप कुछ करने की सोचते हो, कुछ अलग करना होता है, तो आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कोरोना योद्धा थे जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं या फिर हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोरोना योद्धा थे जिनके दम पर हमने कोरोना पर विजय प्राप्त की, वरना स्थिति है वो बद से बदतर हो गई थी। काफी लोगों की जानें हैं इस कोरोना ने ले ली। लेकिन आज राहत की बात यह है कि आज इंडिया में कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, जो कि राहत की खबर है। जी, हम जल्द ही कुछ नई जानकारियों के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। कुछ ऐसी रोचक जानकारियां लेके आपके साथ आएंगे जो आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।